दोस्तों बात करते हैं अब 2022 की सबसे बड़ी फाइट के बारे में यानी कि फाइट ऑफ द ईयर के बारे में। एंड अगेन बहुत सारी यहाँ पे नाम हैं, बहुत सारी अच्छी फाइट्स थी, नो डाउट। बट सिर्फ 3 फाइट्स मैंने पिक की हैं इस लिस्ट में। तो लेट्स सी कौन-सी वो फाइट्स हैं। जो पहली फाइट है मेरी तरफ से वो है यूरी पोहास्का और ग्लोवर टेशीरा वर्सेस यूरी पोहास्का फॉर द लाइट हेवीवेट टाइटल। नाउ ये फाइट जब अनाउंस हुई थी, तो कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं लोगों का, मुझे याद है। और एक 40 कुछ का चैंपियन, एक यंगर फाइटर जो कि बहुत नया है, सिर्फ़ 3 फाइट्स हुई हैं यूएफसी के अंदर, कुछ खास वहाँ पे था नहीं बात करने को। और जब ये फाइट स्टार्ट हुई और जब राउंड 1 एंड हुआ, तो शायद यहाँ पे कुछ कुछ हो रहा है, कुछ यहाँ पे एक नया हो रहा है। और राउंड बाय राउंड ये फाइट आगे बढ़ती गई और जैसे-जैसे मतलब फाइट आगे बढ़ी, दोनों ही फाइटर्स ने अपना बेस्ट दिया। ग्लोवर ने दिखाया कि हालाँकि वो ओल्ड हैं, लेकिन वो चैम्प बने हैं, वो एक तुक्का नहीं था। ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो टफ। और यिरी पोहास्का हालाँकि बहुत ही नए हैं यूएफसी के अंदर, बट हैंडल करना इतनी बड़े इवेंट को, इस लाइमलाइट को, अ, एक एक वो एंगल है और एक ये एंगल है कि शायद दोनों ही फाइटर्स ये फाइट को कई बार फिनिश कर सकते थे, उनके पास मौका आया था, बट वो मिस कर गए वो मौका। और इसीलिए फाइट आगे चलती गई, आगे बढ़ती गई। ग्लोवर के पास मौका था एक बार ये फाइट फिनिश करने का, बट उन्होंने बजाय फिनिश करने के ट्राई किया कि फाइट जाए ऑन ग्राउंड, वहाँ मिस कर गए। फिर ऑब्वियसली ही पॉस के पास मौका था ये फाइट फिनिश करने का, बट वो मात खा गए। ओवरऑल एक बहुत ही अप अमेजिंग फाइट, बहुत सारे अनफोर्सीन मोमेंट्स और अल्टीमेटली चैंप बन गए रिपोहास का। उन्होंने माना कि ये जो फाइट है मैं जीत तो गया, बट ये मेरा बहुत खराब परफॉर्मेंस था एंड आई एग्री। एक 40 प्लस फाइटर के साथ खेलना और फिर भी इतना लहूलुहान होना, नॉट अ वेरी गुड लुक। बट फिर भी विन इज़ अ विन। एक ऐसी फाइट जो कि शायद बहुत कम लोग शायद लाइव देख रहे थे, बट जो ये फाइट ने जो दिया, आई मीन ये फाइट बहुत टाइम तक लोग याद रखेंगे। रीमैच बुक हुआ था, वो हो नहीं पाया, वो एक अलग बात है बिकॉज़ ऑफ इंजरी ऑफ गिरपोहास का। होपफुली फिर से रीमैच होगा कभी आगे जाके। आई एम वेटिंग फॉर दिस रीमैच। बट ये था मेरा पहली पिक। जो दूसरी फाइट है मेरी लिस्ट में, वो है ल्यूक रॉकहोल्ड वर्सेस पॉला कोस्टा। कंट्रोवर्शियल पिक, बट ये मेरी एक पर्सनल पिक है। नाउ अगर आप ये चैनल देख रहे हैं कुछ टाइम से, तो आप जानते हैं कि जो मेरा पहला इवेंट था जो मैंने देखा था लाइव यूएफसी का, वो था यूएफसी 189, आई थिंक सो। और जहाँ पे फाइट कर रहे थे लूक रॉकहोल्ड या 196, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे फाइट कर रहे थे लूक रॉकहोल्ड अगेंस्ट क्रिस वाइडमैन। और वो मेरा इवेंट था, आई रिमेंबर। और उस इवेंट में मैंने देखा पहली बार लूक रॉकहोल्ड जब चैंप बने थे, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। लेकिन वो जो इवेंट था और वो जो बिल्डअप था इस फाइट के लिए कि कैसे क्रिस वाइडमैन, एक वो फाइटर जिसने हराया है एंडरसन सिल्वा को, वो फाइट कर रहा है अगेंस्ट ल्यूक रॉकहोल्ड, फॉर्मर चैंपियन ऑफ स्ट्राइक फोर्स। एक बहुत अच्छा बिल्डअप था। और उस टाइम पे जब ये हुई थी स्टार्ट सीरीज एम्बेडेड, बहुत ही एक बहुत ही अच्छा वो कॉन्सेप्ट था। वो फ्रेश आया था कि एक हर दिन एक नई वीडियो आएगी यूएफसी की और वो दिखाएंगे क्या चल रहा है, कैसे फाइटर्स कर रहे हैं प्रिपेयर इस फाइट के लिए। एंड देन ल्यूक रॉकहोल्ड सर्दी में पहन के जर्सी अकेले में भाग रहे हैं। इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट। और यार ये बंदा कौन है, लाइक ल्यूक रॉकहोल्ड लुक्स सो कॉन्फिडेंट, सो गुड लुकिंग। एंड सो आई मीन ये बहुत ही एक बड़ी फाइट थी मेरे लिए, मुझे याद है। और इस फाइट के बाद ऑब्वियसली सब कुछ बदल गया। वो अपनी बेल्ट हार गए, इंजरीज, बैड लक, बैड ट्रेनिंग कैंप्स, जो भी है। लेकिन ये फाइट जो वापस आई, वो आई वाज वेरी हैप्पी। और जो ये फाइट में जो हुआ, ल्यूक रॉकहोल्ड थक गए, पोला कोस्टा थक गए। और पोला कोस्टा के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था फ्रैंकली। ये फाइट अगर वो ढंग से जीत जाते, बहुत उनके लिए अच्छा होता, बट ये फाइट बन गई एक वॉर। ऐसे कुछ मूव्स यहाँ पे हमने देखे जो हम सिर्फ देखते हैं शो ऑफ के लिए जिम में। लेकिन लुक रॉकहोल्ड का जो मोमेंट था कि वो थक गए हैं, खड़े हैं, बोलते हैं फक यू पड़ाक, और बिल्कुल नीचे गिर गए हैं पोला कोस्टा। और फिर वो स्पिनिंग किक, आई मीन एक बहुत ही ड्रामेटिक फाइट। और आई मीन खून आ गया है पूरे लुक लुक को, और उन्होंने पूरा सारा खून नीचे गिरा दिया ऑन पोला कोस्टा फेस। अमेजिंग अमेजिंग कुछ क्रेजी मोमेंट थे पूरी फाइट में, और इसीलिए ये फाइट है मेरी लिस्ट में। और हाँ, ये लास्ट फाइट साबित हुई फॉर लुक रॉकहोल्ड। बट आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ये फाइट मैंने देखी। अगर ये लास्ट टाइम था फॉर लुक रॉकहोल्ड, सो ये एक बहुत ही बड़ी फाइट थी उनके लिए। आई मीन फॉर फैंस एंगल, वो माहौल देख के बड़ा मज़ा आया। तो ये फाइट है मेरी लिस्ट पे। जो टॉप फाइट है और जो लास्ट पिक है मेरी, वो है ऑब्वियसली हमजा चिमाए वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। और वैसा इसलिए है
बिकॉज़ इस फाइट में जाने से पहले बहुत सारे सवाल थे हमारे मन में। मुझे याद है मैंने बनाई थी वीडियो कि क्या सवाल है वो हैं, कि क्या हमज़ात कर सकते हैं फाइट अगेंस्ट अ टॉप लेवल फाइटर? क्या वो कर सकते हैं फाइट अगेंस्ट एक ग्रैपलर? और क्या उनका जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी जो बॉडी है, जो दिखाते हैं, क्या वो करी काम अगेंस्ट बर्न्स? बहुत से सवाल थे और ये जो फाइट जब हुई, आई वाज़ लाइक माय गॉड! हर पल इस फाइट का, ये फाइट सिर्फ़ 3 राउंड की फाइट थी, बट जो ये फाइट ने दिया, मैं बेड पे कूद रहा था, शायद बेड मेरा टूट भी गया था, आई एम नॉट श्योर। और आई मीन ये फाइट देख के मुझे लगा कि यार दिस इज़ द फाइट। इमोशंस बहुत हाई थे। हमज़द की पहली फाइट अगेंस्ट अ टॉप लेवल गाय, बर्न्स बार-बार बर्न्स का पंच करना और जब गिरे नीचे हमज़ा लगा, ओह माय गॉड! फाइट इज़ ओवर। दिस वाज़ अ क्रेज़ी, क्रेज़ी फाइट फॉर बोथ फाइटर्स और इसलिए ये जो फाइट है, ये मेरी टॉप नंबर पे है इस पूरी लिस्ट में बिकॉज़ ऑफ द क्रेज़ी माहौल, फैन फेवरेट फाइट। बर्न्स डेफ़िनेटली एक बन के एज़ अ हीरो बन के आए। उन्होंने किस तरीके से किया टैकल हमज़द को, उनकी पावर को, उनकी रेसलिंग को और ऑब्वियसली ये फाइट जीत गए हमज़ा चिमाएव। बट दोनों ही फाइटर्स मेरे हिसाब से ये फाइट जीत गए बिकॉज़ ऑफ एन ऑसम फाइट। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप फाइट फॉर 2022 एंड बहुत और फाइट्स भी हैं बट ये थी मेरी टॉप 3 फाइट्स। दोस्तों आपके एंगल से कौन-सी क्या ये लिस्ट सही है? क्या आपके पास कोई और बड़ी फाइट है जो कि पूरी फाइट बिल्कुल आप इसमें एंगेज रहे हो, आप सीट पे कूद रहे हो, आपका दिल बाहर आ रहा हो, कोई ऐसी फाइट हो जो मैंने मिस कर दी है, जो कि होनी चाहिए इस लिस्ट के ऊपर, प्लीज़ मुझे बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।